हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये टॉपिक आपका क्वांटम फिजिक्स का है। वैसे ये टॉपिक जब आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा है, अप्रॉक्स 5 पेजेस का है। मोस्टली हम छोड़ देते हैं इस टॉपिक को क्योंकि क्वेश्चन जो इधर उधर से कवर हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। नॉर्मली आप बात करोगे जो तुम्हारा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है उसमें भी आता है क्वेश्चन तो, बट उसमें कंपलसरी में अगर आएगा तो उसको आप कर सकते हो एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको क्वांटम में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। इसके बाद ये टॉपिक किस नाम से आएगा वो देखो। शिक्षा ही मानस का मान है, हरिबल बाबा शिक्षा नहीं जय नहीं गुरु में ध्यान है। अभिमान से ना शिक्षा वह शिक्षा गुरु का ज्ञान है। अभिमान से ना शिक्षा वह शिक्षा गुरु का ज्ञान है। जो सने गुरु का पावे शिक्षा का अधिकार मित्रो। टॉपिक आएगा आपका कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पार्टिकल के होने की आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट। अब क्लासिकली क्या होता है, दो तरीके की फिजिक्स होती है, फर्स्ट वन क्लासिकल, सेकंड क्वांटम। जब भी क्वांटम की बात करते हैं तो हम बिल्कुल डीप में और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, जिसमें जो रेंज है वो कहीं तक भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्लासिकल लिमिट में होने की। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ना कोई ऐसा मेथड है कि आप क्लासिकल लिमिट के अंदर प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में पार्टिकल के होने की फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आप एक तरीका है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या पता है, जैसे आपको बोल दिया जाता है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे कि आप 12th लेवल की या फिर नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हो आप कि पार्टिकल ए के होने की पॉसिबिलिटी या उसको बॉल को बाहर निकालने की या फिर एक्सेट्रा जो भी आप बोलते हो, बॉल्स का एग्जाम्पल लेके, डाई का एग्जाम्पल लेके, तो उसके अंदर क्या होता है प्रोबेबिलिटी के होने की और प्रोबेबिलिटी के अगर ना होने की, दोनों का जो एडिशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। इतना सबको पता है कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम क्वांटम लिमिट में पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, लेकिन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारी पॉसिबिलिटी किसकी निकल जाएगी, क्लासिकल लिमिट की। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय में सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन क्वांटम में प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, ध्यान से सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका, यहाँ से स्टार्ट है आपका आंसर, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे, जब भी बात करते हो हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी की बात करनी है। ये ई नोट क्यों लिख रखा है, देखो अब ये मत सोचना कि एनर्जी तो हमने हाफ mv² पढ़ रखी है, वो जो आपने पढ़ी है वो क्लासिकली पढ़ी है। क्वांटम मैकेनिकली जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ h कट। इसका मतलब इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसका नाम दिया जाता है 0 पॉइंट एनर्जी। और 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इक्वल टू 0 पे भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम 0 पॉइंट एनर्जी बोला जाता है। ग्राउंड स्टेट में बात करो ना तो एनर्जी कितनी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हाफ h कट होती है, ठीक है। क्लासिकली बात करेंगे तो एनर्जी ये होती है, ये कौन से फॉर्मूले से डिराइव करके लिखी है, जो कि आप जानते हो हाफ mv² से ही डिराइव करके लिखी है। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएं तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें और इसमें जो डिफरेंट है वो आपका ए फैक्टर है, तो ए फैक्टर को निकाल लेते हैं। ए फैक्टर को कैसे निकालोगे, दोनों को कंपेयर कराओ। ए की वैल्यू आ गई आपकी, ए की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, h कट, एक मिनट, ए की वैल्यू
ए एक्चुअल में यहाँ पर कांस्टेंट होता है, दोनों को जब आप कंपेयर कराओगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी आपकी एम ओमेगा, पहले दोनों जगह एच कट लिखा हुआ था तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी एम ओमेगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर की, ए की निकालोगे तो क्या आएगी एच कट एम ओमेगा। ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकली, वैसे नॉर्मल क्या पता है आपको, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी लिखते हैं, लेकिन क्वांटम में क्या होता है, जो भी आप वेव फंक्शन लिखते हो, फंक्शन मतलब किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन चूज किया जाता है जिसको वेव फंक्शन कहते हैं, उसका आपको साई स्टार लेना है और जो नॉर्मल साई आपको पता ही होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करानी है और क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है। और लिमिट यहाँ पर माइनस ए से ए क्यों लिखी हुई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस लिमिट में बात कर रहे हो, इस लिमिट में इन द सेंस कि अगर आपको बोल दिया जाए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की रेंज है, इसमें आपको पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बट यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, रेंज सिर्फ कितनी है माइनस ए से लेकर ए तक, दैट मीन्स कि कोई ना कोई रेंज डिफाइन कर रखी है माइनस ए से ए, सिर्फ इसमें ही पार्टिकल हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका पार्टिकल कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी मिलने की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रेंज में निकाल लेते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है, वन में से माइनस जो करेंगे वो क्या हो जाएगी, क्लासिकली लिमिट में बात कर लेंगे। अब क्या होता है, नॉर्मली हर एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम में एक फंक्शन चूज किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये वेव फंक्शन है, ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, यहाँ पर अल्फा है, अल्फा की एक वैल्यू होती है आपकी फिक्स, ठीक है, कांस्टेंट है एज सच, अगर मैं बोलूँ तो जो रूट पाई है वो भी आपका कांस्टेंट है, यानी ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, बट लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि फंक्शन को नॉर्मलाइज करना जरूरी होता है। ठीक है, और ये क्या है, आपका फंक्शन है, क्या है फंक्शन, एक्सपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, ये आपका वेव फंक्शन है। अब इसका साई स्टार लेने का मतलब क्या है, साई स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जहां पर आयोटा है वहां पर माइनस आयोटा बना दो तो आप क्या कर दोगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ओके, तो P क्या होता है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना है, आयोटा है ही नहीं, है नहीं तो एज सच लिख दिया, जो साइन नोट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पावर हाफ और पावर हाफ कितना बन गया, पावर 1 बन गया, ये वैल्यू ये भी हाफ है ये भी हाफ है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना हो गया, 1 पावर होगी, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इसी इंटीग्रेशन को सोल्व करने के वैसे आपको बहुत सारे तरीके पता होंगे, बट मैंने जो किया है वो क्या किया है, जो कि आपका अल्फा एक्स है मैंने उसको क्यू पुट कर दिया। ठीक है, क्यू पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप क्या करते होते हैं, ये जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो जब लिमिट चेंज हो जाती हैं तो e की पावर क्या बन गया, यहाँ पर q स्क्वायर बन गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, -1 से लेकर 1 तक। अब बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की लिमिट आप चेंज कर सकते हैं, 0 से 1 हो जाएगी और 2 डिवाइडेड बाय में रूट पाई। ये जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर फिजिक्स सिर्फ इतनी है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था और सिर्फ ये वेव फंक्शन पता होना चाहिए था, अदरवाइज जो अब हम कर रहे हैं वो नॉर्मली मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है। ओके, अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का यानी कि आपको एक्सपेंशन पता होगी जो कि e की पावर -x की होती है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल x की पावर 4, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, प्लस माइनस लाइक दैट, और नीचे 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, जो कि e की पावर x स्क्वायर की एक्सपेंशन है वो खोल रखी है, तो वो खोलने के बाद x का मतलब जैसे देखो, जैसे यहाँ पर हमने e की पावर x लिखा था, लेकिन यहाँ पर x को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट
क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए लिखा हुआ है एक्सपेंशन आपकी। अब क्या है, जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, अब ध्यान से देखो, जब इंटीग्रेशन कर चुके हो तो ये डी क्यू नहीं लगाना आपको, ओके। यहाँ पर देखो, जब भी आप इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेशन किया नहीं था ना अभी, तो लिखना है ये। जब आप यहाँ का प्रोसीजर सुनेंगे ध्यान से, क्या करना है, करके देखेंगे कि ये रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन पता है सबको, जितनी पावर n होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं, ओके। अब जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया है, लिमिट पुट की है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो अननोन है, यानी कि सारे के सारे जो वैल्यू हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, तो आंसर भी किस में आएगा, न्यूमेरिकली ही आएगा। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आपका कितना आता है आप लिखेंगे, ये शायद गलत लिखा हुआ है, ये आंसर जो है ये नहीं आता है, आंसर कितना आता है लिखेंगे, सोल्व करके देखेंगे आप एक बार, आंसर लिखेंगे। इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 8/4। तो जो प्रोबेबिलिटी है ये वो प्रोबेबिलिटी है जो -a से a के बीच में है, और ये फॉर्मूला आधा लिखा हुआ है। कंप्लीट कैसे होता है ये फॉर्मूला एक बार देख लेना। जो लिमिट यानी जिस रेंज में फाइंड आउट करना है, ऊपर वो रेंज लिखते हैं। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो ये फैक्टर आता है -∞ टू +∞, साई स्टार साई डी टाउ इन द सेंस कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन फंक्शन नॉर्मलाइज था, जब फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो दैट्स वाई हमने जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस करके लिखा है, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं लिखा था, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, ऑलरेडी नॉर्मलाइज था, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आई है, -a के बीच में और a के बीच में आई है कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉसिबिलिटी है, इतनी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी है ये। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम p' मान लेते हैं, और जब इसको 1 में से माइनस करोगे तो जो आंसर है वो आपका कितना आएगा, 0.16। तो इसका मतलब क्या है, रेंज में हो सकता है, खुद से सोचें, वैसे तो ये अंडरस्टूड है, लेकिन क्वांटम में क्या करना होता है, मैथमेटिकल करके दिखाना होता है हमें कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो कुछ और फंक्शन भी दे सकता था हमें, वो चेंज करने को क्या चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन चेंज कर सकता है, या फिर खुद से कोई वेव फंक्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये वेव फंक्शन लिया है मैंने, अब पॉसिबिलिटी बताओ कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो भी आपका आंसर आया है 1 में से माइनस करके लिख देंगे, तो क्या है 0.16 आपकी कौन सी पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल कौन सी लिमिट में है, क्लासिकल लिमिट में है। जस्ट 1 सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट, हाँ ठीक है, आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट, आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट इन द सेंस कि जो लिमिट है ना, जो लिमिट आपको दे रखी है उसके बाहर पूछा है उसने, हमने किस में निकाल लिया, लिमिट में, तो बाहर अपने आप आ गया, ओके। ये क्लासिकल लिमिट उसने खुद से दे रखी थी भाई, इसी को क्लासिकल लिमिट भी बोलते हैं कि -a से a दे रखी है उसने, ओके। हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर उल्टा पूछने को, उल्टा तो शायद वो नहीं पूछ सकता, कोई मेथड है ही नहीं, ऐसे करना पड़ेगा फिर तो, -∞ से a, -a से a, फिर a से +∞, बहुत लंबा पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, उसने क्लासिकल लिमिट के बाहर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, आप रेंज में निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, ओके। तो इस टॉपिक को क्लियर करिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझिए, ओके। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।